नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 की आंच। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में चुनावी यात्राओं का दौर जारी है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के बाद अब कांग्रेस भरोसा यात्रा के साथ मैदान में है। इन यात्राओं के जरिए पार्टियां अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, सबका दावा है कि उनकी यात्रा हिट है। इन दावों में कितना है दम? जनता कांग्रेस पर जताएगी भरोसा या कामयाब होगी बीजेपी की कोशिश? इस पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। चुनावी यात्राओं का दौर जारी है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का हाल ही में समापन हुआ, जबकि कांग्रेस की भरोसा यात्रा अब भी जारी है। प्रदेश भर में आज कांग्रेस के दिग्गज नेता यात्रा पर निकले। दुर्ग में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मोर्चा संभाला, तो कोंडागांव में मंत्री मोहन मरकाम भरोसा यात्रा पर निकले। कांग्रेस भरोसा यात्रा के जरिए सरकार की उपलब्धियां बता रही है, जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य प्रदेश सरकार की नाकामियां गिनाना है। इन यात्राओं से प्रदेश का सियासी पारा हाई है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेश मूणत ने भरोसा यात्रा पर तंज कसते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। मूणत ने कहा कि कांग्रेस को खुद अपने नेता पर भरोसा नहीं है और आज कांग्रेस पार्टी के अंदर स्वयं के ऊपर भरोसा है कि नहीं है, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह कांग्रेस पार्टी ने स्वयं ने अपने नेता के ऊपर लगा दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा, हम सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे। तो वर्तमान कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जिसकी पार्टी के स्वयं नेताओं को विश्वास नहीं है कि उसके नेतृत्व में अगली लड़ाई जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, हमारी क्या स्थिति रहेगी, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के प्रभारी से लेकर के सब लोगों ने एक बात कही कि हम सामूहिक नेतृत्व पर लड़ेंगे। कांग्रेस के भरोसे पर बीजेपी भले ही सवाल उठा रही हो, लेकिन कांग्रेस अपनी यात्रा से उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला को सफल बता रहे हैं। जनता का भरपूर समर्थन मिलने का दावा भी कर रहे हैं। विभिन्न वाहनों से कांग्रेस जनों ने यात्रा निकाला। राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, इसके अलावा केंद्र सरकार की विफलताएं और पिछले 15 साल में जो रमन राज का प्रशासन था, उसके खिलाफ पर्चे भी बांटे गए। जबरदस्त उत्साह जनता में देखने को मिला। इस यात्रा पर जनता ने जगह जगह पर स्वागत किया। पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक अभूतपूर्व उत्साह कांग्रेस जनों में और आम जनता में था, और यह यात्रा पूरी तरीके से सफल साबित हुई। यात्राओं के जरिए पार्टियां जनता के बीच जा रही हैं, अपने पक्ष में चुनावी माहौल बना रही हैं। दावों का दौर जारी है। कांग्रेस को मिलेगा भरोसा या कामयाब होगी बीजेपी के परिवर्तन की कोशिश? ये चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भरोसा यात्रा की शुरुआत जो है कांग्रेस द्वारा कर दी गई है, बापू का नाम लेकर के। आखिर कितना इसका फायदा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा और कितना दावा जो कांग्रेस भर रही है कितनी कामयाब होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। खास चर्चा के लिए हमारे साथ अभय नारायण राय जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 एमपीसीजी में। अभय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, बोले, एक बार सवाल फिर से बोल दें। जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, बापू का नाम लेकर के शुरुआत तो कर दी गई भरोसा यात्रा की। कितना भरोसा है इस यात्रा पर? देखिए, हमने 5 साल छत्तीसगढ़ में काम किया है और देश में आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस जनता के लिए, देश के लिए, इस देश के विकास के लिए काम कर रही है। तो भरोसा बापू के नाम पर, भरोसा शास्त्री जी के नाम पर और भरोसा देश की जनता पर कि हमने जो देश का विकास किया है, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास किया है, और 5 सालों में सबका भरोसा जीता। किसान का भरोसा जीता, भूमिहीन मजदूरों का भरोसा जीता, स्व सहायता समूह की महिलाओं का भरोसा जीता, आत्मानंद स्कूल के तमाम उन पालकों का जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में बिना फीस के पढ़ रहे हैं, उनका भरोसा जीता। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने सब लोगों का भरोसा जीता। तो हमने भरोसा जीता है। गांधी जी के ग्राम स्वराज पे हम काम कर रहे हैं, ग्रामीणों का आर्थिक विकास के लिए हम काम कर रहे हैं, और ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी, राम राज की जो परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी, छत्तीसगढ़ की सरकार ने उस पर काम किया है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया,
छत्तीसगढ़ की खेल, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का खान पान, छत्तीसगढ़ का वैभव, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने का सब जगह काम, छत्तीसगढ़ को राजगीत देने का काम। तो हमने जनता पे भरोसा किया, जनता ने हम पे भरोसा किया और आज उसी भरोसे की यात्रा 90 की 90 विधानसभा में हम निकाल रहे हैं और हमको विश्वास है कि जनता 2023 में अपना भरोसा फिर भूपेश बघेल सरकार, कांग्रेस की सरकार पर कायम करेगी और हम उनके भरोसे पर उसी तरह खड़े उतरेंगे जिस तरह 18 में हम खड़े उतरे थे। ठीक, आप लगातार बने रहिए। राजीव चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। परिवर्तन यात्रा तो निकाल ली गई आपके द्वारा, अब भरोसा यात्रा की बारी जो है कांग्रेस की शुरुआत कर दी है इन्होंने बापू का नाम लेकर के। क्या लगता है आप पे भारी पड़ते हुए नजर नहीं आएंगे इस बार? देखिए, परिवर्तन तय है, परिवर्तन संसार का शाश्वत सत्य है और यह सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है। और अगर भरोसा कुछ दिख रहा है तो उन बलात्कारियों का जो खुलेआम किसी पुलिस अधीक्षक के कमरे के अहाते में अगर बलात्कार कर सकते हैं तो हमें वो लालू यादव का राज याद करना होगा जिस समय अपराधियों के पांव बाहर रहते थे। उन भ्रष्टाचारियों का जो तमाम छापों के बावजूद जिनकी पांव बाहर है, जो रेडी टू ईट से लेकर कोयले से लेकर रेती तक लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जनता त्राही त्राही कर रही है। परिवर्तन होकर रहेगा। उस परिवर्तन पे इन्होंने अपराधियों का चारागाह बना दिया, शराब का गढ़ बना दिया, उस बात का परिवर्तन होगा और इनका जो भरोसा है अपराधियों का उसको हम नेस्तनाबूद करेंगे। जो भरोसा है कोरोना काल से लेकर आज तक लगातार फीस बढ़ा रहे, 3000 नगर निगम की स्कूलों को बंद करने के बाद, अन्य बंद करने के बाद 230 अगर स्कूल खोलते हैं वो गरीब कहाँ जाएंगे? जो सक्षम नहीं है 15,000 रुपए एक साल का देने के लिए, जो दिहाड़ी मजदूर है, के बच्चे नगर निगम स्कूलों में पढ़ते थे, उन्हें ताला लगा दिया गया है। तो ये भरोसे से ज्यादा परिवर्तन परिवर्तन होकर रहेगा। जनता की बात है कि कब अधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये परिवर्तन यात्रा निकाल ली गई आपके द्वारा, बीजेपी के द्वारा निकाल ली गई, समापन में प्रधानमंत्री भी पहुंचे, इतने दिन तक ये यात्रा चली, आपको लगा कहीं पर नजर आया है परिवर्तन? बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन आया, बड़ा भव्य स्वागत हुआ, गली गली गांव गांव जहां जहां पर भी गए हम महोदया, वहां पर सभी लोगों ने कहा कि हम परिवर्तन चाहते थे। हमने 3 बार जो जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी, वो जनादेश नहीं था, हमने चौथा जनादेश हम परिवर्तन चाहते थे, देखना चाहते थे कि ये सरकार कैसे करती है, लेकिन हमने भूल की। ये जनता ने हमको बताया परिवर्तन यात्रा के दौरान अभूतपूर्व स्वागत हुआ। और ये जो भरोसा निकाल रहे हैं ये उन्हीं लोगों का भरोसा है जिन लोगों ने भ्रष्टाचार की अपूत संपत्तियां इकट्ठी कर ली, अपराधियों का पांव बाहर है, चाहे किसान वर्ग हो, महिला हो, छोटे बच्चे हो, शिक्षक हो, छात्र हो, सारे वर्ग त्राही कर रहे हैं। आप आगे देखिएगा, सड़क है कि गड्ढे में सड़क है, सड़क गड्ढे, ना विकास का कोई काम हो, कोई ईंटें गड़ी गई, केवल और केवल भ्रष्टाचार की सरकार बनाई गई, जिससे लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो जो हमने परिवर्तन यात्रा निकाली, ठीक, आप दोनों का ही, अभय जी, राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे कांग्रेस में कलह की। पेंड्रा में कार्यक्रम के दौरान एकजुटता दिखाने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता उस वक्त आपस में उलझ गए जब प्रत्याशी के नाम पर चर्चा चल रही थी। कार्यकर्ता अपने नेताओं का नाम आगे बढ़ाने लगे। फिर क्या था, कांग्रेस का एक पक्ष जहां विधायक के ध्रुव को दोबारा प्रत्याशी नहीं बनाने की मांग को लेकर नारेबाजी और हंगामा करने लगा, तो वहीं विधायक के समर्थक नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं से उलझ पड़े। और इधर मुंगेली में कांग्रेस में चल रही गुटबाजी उस वक्त उजागर हो गई जब भरोसे की यात्रा को लेकर चल रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस संगठन के जिला प्रभारी आलोक सिंह के सामने ही नगरपालिका अध्यक्ष और मुंगेली कृषि मंडी के अध्यक्ष आपस में उलझ पड़े। दोनों के बीच मंच पर कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हुआ, तो बात में तू मैं में ये चीज बदल गई। वे विवाद के दौरान बड़े नेता दोनों को शांत कराते रहे, लेकिन तब तक कांग्रेस के विवाद का वीडियो वायरल हो चुका था।
कहाँ से गुटबाजी? देखो सब लोग आप नहीं, आने वाले समय में गुटबाजी नहीं होगा। इसके लिए बहुत पिछले बार भी देखने को मिला। आप पिछले बार का छोड़ दीजिए, अभी क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखने को मिला आपके सामने, वो सब आपको आने वाले समय में ऐसा देखोगे आप। इतनी योग्यता आप पूरे प्रदेश में कहीं। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दम भरती है कांग्रेस, दावा करती है कि सब कुछ ठीक है, किसी तरह का कोई कला जो है कांग्रेस में नहीं है, पर जब तस्वीरें आती हैं तो वो चौंकाती हैं। एक पेंड्रा की तस्वीर जहां पर प्रत्याशियों में आपस में विवाद हुआ, दूसरी तस्वीर आप मुंगेली की देख रहे हैं जहां पर कुर्सी को लेकर आपस में नेता लोग भिड़ गए। तो एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं गुटबाजी की तस्वीर, और दूसरी तरफ प्रत्याशियों को लेकर के गुटबाजी यहां पर नजर आ रही है। तो अंतरकलह साफ तौर से कांग्रेस में नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुटबाजी की, किस तरह उलझ पड़े हैं नेता आपस में। बिलासपुर की अब बात करते हैं। कांग्रेस नेता ने फायरिंग की है। कांग्रेस नेता की फायरिंग करते तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। शेरू असलम का गोली चलाते वीडियो सामने आया। खुलेआम पिस्टल से बीच सड़क पर गोली चलाई। शहर के पुराने बस स्टैंड का यह वीडियो बताया जा रहा है। किसान को धमकाने के केस में पहले से विवाद में है शेरू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि बापू की जयंती पर हम सभी को प्यार और एकता का संदेश समाज में फैलाने का प्रण लेना होगा। हमें घृणा का त्याग करना चाहिए, यही बापू का संदेश भी था। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जरूरी है। मध्य प्रदेश में चुनावी शोर है, जीत का जोर है और तूफानी प्रचार का दौर है। चुनावी रण में भीषण होते सियासी संग्राम के बीच अब अलग अलग अंदाज भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजर आया है सीहोर में, जब सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। आइए दिखाते हैं आपको। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये भावुक अंदाज देखने को मिला सीहोर में। मौका था सीहोर में लाड़कुई में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों से चर्चा कार्यक्रम का। इस दौरान लाभार्थियों से संवाद करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ इस तरह से भावुक हुए कि अब उनका बयान सियासी गलियारों में सुर्खियां बन गया है। दोबारा सुनिए क्या कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को कई मायनों से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी अब बदले बदले अंदाज में जनता से इमोशनली कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। उधर सीएम के इस भावुक बयान पर कांग्रेस तंज कस रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी अपने अंदाज में सीएम शिवराज सिंह पर निशाना साधा। बहुत याद आएंगे, उनकी झूठ, उनकी घोषणाएं से लोग उन्हें बहुत याद करेंगे। बहुत याद आएंगे, उनकी झूठ, उनकी घोषणाएं से लोग उन्हें बहुत याद करेंगे। सीहोर से पहले बीते दिनों खरगोन में भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्हें पद का कोई लालच नहीं है। बहरहाल सीएम शिवराज सिंह के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये तो वही जानते हैं, लेकिन चुनावी माहौल में उनके ये बयान सियासी तपिश को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। साथ ही सियासी पंडितों को अपने अपने हिसाब से इसके मायने निकालने का मौका दे रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही 5 की आंच में इतना ही।